दिसंबर का महीना दिल्ली में अपने पूरे चरम पर था। हार्ट कपा देने वाली सर्द हवाएं किसी पैनी छुरी की तरह शरीर को चीर रही थी। शहर के सबसे फौश और महंगे इलाके में खड़ा तो वो 3 मंजिला आलीशान बंगला आज अनगिनत विदेशी रोशनियों से जगमगा रहा था। उस बंगले के बाहर खड़ी करोड़ों की गाड़ियां और मुख्य द्वार पर सजे महंगे विदेशी फूल देखने वालों की आंखें चुंधिया रहे थे। यह वैभव का महल था जहां विलासिता और शानो शौकत अपने चरम पर थी, लेकिन इसी जगमगाते स्वर्ग जैसे बंगले की सबसे ऊपरी छत पर एक ऐसा कोना था जो किसी नर्क से कम नहीं था। वो था छत के एक किनारे पर बना एक छोटा सीलर भरा और घोर अंधेरे में डूबा हुआ सर्वेंट क्वार्टर, नौकरों का कमरा, जहां आज इंसानियत, ममता और एक पिता का स्वाभिमान एक साथ दम तोड़ रहे थे। उस सीलर भरे बदबूदार कमरे में एक पुरानी जंग लगी लोहे की चारपाई बिछी थी, जिसपे पाए भी ठीक से जमीन पर नहीं टिके थे। उसी चारपाई पर स्थिर वर्षीय राम नारायण और उनकी 65 वर्षीय पत्नी सुमिता बैठे थे। कमरे में की एकलौती खिड़की का कांच महीनों पहले टूट चुका था और वैभव ने उसे ठीक करवाना ज़रूरी नहीं समझा था। उस टूटे हुए कांच में बर्फीली हवाएं सीधे कमरे के भीतर आ रही थी और सुमिता के कमज़ोर जर्जर शरीर को बेध रही थी। सुमिता को अस्थमा दमा की बेहद गंभीर और पुरानी बीमारी थी। इस भयंकर ठंड ने उसके फेफड़ों को पूरी तरह जकड़ लिया था। उसके सीने से उठने वाली खरखराहट और घबराहट की आवाज़ उस मनहूस सन्नाटे में इतनी तेज और डरावनी थी कि वह किसी भी पत्थर दिल इंसान का सीना चीर सकती थी। उन दोनों बूढ़े शरीरों के पास ओढ़ने के लिए केवल एक घिसी हुई, कई जगह से फटी हुई पतली सी सूती रजाई थी, जिसकी रुई भी अब जगह जगह से सिकुड़ चुकी थी। शून्य के करीब पहुंचते उस तापमान में वह रजाई केवल एक मजाक बनकर रह गई थी। रामनारायण अपनी पत्नी की इस असहनीय पीड़ा को देखकर भीतर तक टूट चुके थे। वह चारपाई पर बैठे अपने दोनों कांपते और झुर्रियों भरे हाथों से सुमिता के बर्फ जैसे ठंडे पड़ चुके पैरों को लगातार रगड़ रहे थे। वह अपनी हथेलियों की रगड़ से उस जमे हुए शरीर में जीवन की थोड़ी सी गर्माहट पैदा करने की हताश कोशिश कर रहे थे। रामनारायण की सूनी आंखों से बेबसी और लाचारी के गर्म आंसू लगातार बह बहकर उनकी सफ़ेद और उलझी हुई दाढ़ी में समा रहे थे। ये वही रामनारायण थे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी ज़िंदगी एक सरकारी स्कूल के मास्टर के रूप में खपा दी थी। उनके जीवन का केवल एक ही सपना था, अपने बेटे वैभव को एक बहुत बड़ा इंसान बनाना। इसके लिए इस पिता ने अपने जीवन की हर इच्छा का गला घोटा था। स्कूल जाने के लिए उन्होंने कभी नए जूते नहीं खरीदे। जब तलवे घिस जाते तो वे गत्ते के टुकड़े डालकर काम चला लेते थे। वो सालों तक एक पुरानी आवाज़ करती साइकिल पर मीलों का सफ़र तय करते रहे। उन्होंने और सुमिता ने 2 वक्त की जगह अक्सर एक वक्त का सूखा रूखा खाना खाकर पैसे बचाए थे, ताकि वैभव विदेश के सबसे महंगे विद्यालय में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। रामनारायण ने अपना खून पसीना ही नहीं बेचा था, बल्कि अपनी आत्मा तक गिरवी रख दी थी, ताकि उनका बेटा एक बड़ा उद्योगपति बन सके। लेकिन आज जब वही वैभव करोड़ों की कंपनी का मालिक बन चुका था, जब वह पैसों के बिस्तर पर सोता था, तब वैभव और उसकी घमंडी पत्नी शिखा के लिए ये जन्म देने वाले माता पिता केवल एक कबाड़, एक बेकार हो चुके कूड़े से ज़्यादा कुछ नहीं थे। जब वैभव की कंपनी ने आसमान छुआ तो उसने बिना किसी शर्म के अपने माता पिता को नीचे के वातानुकूलित कमरों से निकालकर इस सीलर भरे हवादार और बदबूदार कमरे में धकेल दिया। इस घर में पलने वाले विदेशी नस्ल के कुत्तों और यहाँ काम करने वाले नौकरों को भी रामनारायण और सुमिता से बेहतर और पोषित खाना नसीब होता था। मुझे अब सांस नहीं ली जा रही,
सुमिता ने अपनी छाती को कसकर पकड़ते हुए हाँफते हुए अपने सूखे और नीले पड़ चुके होठों से कहा। उनकी आंखें अब पथरा रही थी। हवा के लिए तड़पते हुए उनका चेहरा ऑक्सीजन की कमी के कारण भयानक रूप से नीला पड़ने लगा था। गले की नसें फूलकर तन गई थी। रामनारायण का दिल यह देखकर चित्कार कर उठा। उनकी दुनिया लुट रही थी। सुमिता का जीवन रक्षक इनहेलर का लात ही पूरी तरह से खत्म हो गया था। रामनारायण को याद आया कि आज सुबह ही वो कितनी उम्मीद लेकर अपने बेटे वैभव के पास गई थी। उन्होंने वैभव के आगे हाथ फैलाकर दवा के लिए कुछ पैसों की भीख मांगी थी, लेकिन उस घमंडी बेटे ने अपने बाप को दुत्कारते हुए जो शब्द कहे थे वह रामनारायण के कानों में अभी भी पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। रोज रोज की इस बीमारी और तुम्हारी इन नाटकों से मैं तंग आ चुका हूँ। इससे तो अच्छा है कि तुम दोनों ऊपर ही चले जाओ। कम से कम मेरी शांति और मेरे पैसे तो बचेंगे। लेकिन एक पति जिसने अग्नि को साक्षी मांगकर जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था, वह अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को इस तरह तिल तिल कर तड़पते हुए कैसे देख सकता था। रामनारायण से अब बैठा नहीं गया। उन्होंने अपनी कमज़ोर और कांपती टांगों पर जोर दिया और चारपाई का सहारा लेकर किसी तरह खड़े हुए वह उस घोर अंधेरे और बर्फीले कमरे से बाहर निकले। नीचे की दुनिया बिल्कुल अलग थी। बंगले के विशाल और खूबसूरत लॉन में वैभव की कंपनी का कोई बहुत बड़ा और आलीशान किसी रईस मेहमान के कानों तक विदेशी मेहमानों और शहर के सबसे रईस लोगों की भीड़ जमा थी। पूरे घर में महंगे हीटरों की सुखद गर्माहट फैली हुई थी। उनके हवा लिए में महंगी किसी विदेशी शराब जैसा था। भुने हुए उनका काजू शरीर ठंड से और कांप रहा था। शाही और पकवानों कपड़े की मैले एक थे। ऐसी वे खुशबू रसोई फैल घर रही के थी पास जो पहुंचे। भूख वहां को से और उन्हें बढ़ा दे। लौंग, डीजे और पर बज रहे नजारा तेज और साफ दिख कान रहा था। फोड़ू उन्होंने देखा कि शिखा अपने हवा विदेशी में मेहमानों गूंज के रही थी, बीच जो खड़ी शायद होकर अपने जानबूझकर गले में इतनी तेज पड़े रखी गई करोड़ों थी, रुपए ताकि के छत से आने वाली मौत मौत की की सिसकियां बेशर्मी नीचे से तक दिखावा कर रही थी। वह ठकाके लगा रही थी। रामनारायण ने अपनी बची कुची सारी हिम्मत बटोरी और धीरे धीरे चलते हुए शिखा के पास पहुंचे। मेहमानों के सामने उनके कांपते हुए हाथ जुड़ गए। उनकी आवाज़ में एक ऐसी बेबसी और रुदन था जो किसी भी इंसान को पिघला दे। बहू, मेरी सुमिता की हालत बहुत ख़राब है। उसकी सांसें टूट रही है बहू, वो मर जाएगी। मुझे बस एक गाड़ी और कोई ड्राइवर दे दो, मैं उसे अभी सरकारी अस्पताल ले जाऊंगा। तुम्हारा कोई पैसा नहीं चाहिए बहू, बस गाड़ी दे दो। रामनारायण की आंखों से आंसुओं की धार बहकर उनके मैले कुर्तों को भिगो रही थी। शिखा के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने पलटकर अपने ससुर को देखा। उसकी आंखों में दया का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि एक गहरी विषैली नफरत और घृणा थी। मेहमानों के सामने अपने ससुर को इन फटे और मैले कुचेले कपड़ों में एक भिखारी की तरह खड़े देखकर शिखा को भयंकर शर्मिंदगी और क्रोध महसूस हुआ। उसने अपने मेहमानों के नज़रें चुराई, तभी वहाँ वैभव आ गया। उसने दूर से ही अपने पिता को मेहमानों के पास खड़े देख लिया था। उसकी आंखों में खून उतर आया। वह तेज कदमों से चलता हुआ आया और बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी मर्यादा का पालन किए उसने अपने बूढ़े बाप का गिरेबान कॉलर अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया। वह रामनारायण को एक अपराधी की तरह खींचता हुआ, झटके मारता हुआ रसोई के एक अंधेरे और एकांत कोने में ले गया, जहां कोई मेहमान उन्हें देख ना सके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी ज़रूरत कैसे हुई मेरे वीआईपी मेहमानों के सामने इस भिखारियों और गवारों वाले हुलिये में आने की? वैभव अपनी पूरी ताकत से फुफकारा। अब उसकी आवाज़ में एक जानवर जैसी गुर्राहट थी। रामनारायण का स्वाभिमान बहुत पहले ही मर चुका था। आज केवल एक पति जिंदा था जो अपनी पत्नी की सांसें मांग रहा था। बेटा, तेरी जन्म देने वाली माँ मर रही है। उसके फेफड़ों में हवा का एक कतरा नहीं जा रहा है। वो नीली पड़ गई है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा,
मुझे बस कोई भी एक गाड़ी दे दे, मैं उसे पीठ पर लाद कर नहीं ले जा सकता, वो मर जाएगी वैभव। इतना कहते कहते राम नारायण के पैरों की ताकत जवाब दे गई और वो सीधे अपने घमंडी बेटे के पैरों में गिर पड़े। एक पिता जिसने अपनी उंगली पकड़ा कर इस बेटे को चलना सिखाया था, जिसने इसे गिरने से बचाने के लिए अपने घुटने छिल गए लिए थे, आज वो लाचार पिता उसी बेटे के चमचमाते महंगे विदेशी जूतों पर अपना माथा रगड़ रगड़ कर रो रहा था। लेकिन पैसे और रुतबे के नशे में वैभव पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसके भीतर का इंसान पूरी तरह मर चुका था। उसने अपने पैरों में पड़े अपने पिता को एक बेहद क्रूर और हिकारत भरी नज़र से देखा। मेरी करोड़ों की इम्पोर्टेंट गाड़ी तुम्हारी उस खांसती हुई बुढ़िया के लिए नहीं है। उसकी बीमारी की गंध और तुम्हारे इस मैले कपड़ों की कीचड़ में से मेरी गाड़ी की लेदर सीटर खराब हो जाएगी। मैं अपना जश छोड़कर तुम्हारे इन नाटकों में नहीं पड़ने वाला। चुपचाप जहाँ से आए हो वहीं ऊपर जाकर पड़ जाओ और कल सुबह तक अपनी शक्ल नीचे मत दिखाना। यह कहकर वैभव ने पीछे हटकर अपने ही पिता के सीने पर अपने दोनों हाथों से एक ऐसा जोरदार और निर्दयी धक्का दिया कि राम नारायण का कमज़ोर शरीर संतुलन खो बैठा। वह पीछे की तरफ रसोई के कठोर फर्श पर धड़ाम से गिरे। उनकी कोहनी से खून गिरने लगा, लेकिन वैभव के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उनके तुरंत रसोई में खड़े अपने दो हट्टे कट्टे नौकरों को अपनी उंगली से इशारा किया और एक खौफनाक आदेश दिया, इन दोनों को ऊपर उसी कबाड़ खाने में छोड़कर आओ। और सुनो, बाहर से छत का वो भारी लोहे का दरवाज़ा अच्छी तरह से लॉक कर देना, कुंडी लगा देना, ताकि रात भर इनके खांसते और रोने की कोई भी आवाज़ नीचे मेरे मेहमानों तक ना आए। मेरा आज बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, मुझे कोई मनहूसियत नहीं चाहिए। नौकरों ने बिना किसी संवेदना के राम नारायण को उनकी बाहों में पकड़ा और किसी कूड़े के बोरे की तरह घसीटते हुए वापस उन सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगे। राम नारायण चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन डीजे के कान फोड़ू संगीत और मेहमानों के ठहाकों ने उसकी आवाज़ को वहीं दफन कर दिया। नौकरों ने उन्हें उस बर्फीले सीलर भरे कमरे में धकेल दिया। राम नारायण फर्श पर गिर पड़े और अगले ही पल दरवाजे के बाहर से एक भारी कुंडी के खटकने और ताला लगने की वो डरावनी आवाज़ गूंजी। उस एक आवाज़ ने राम नारायण की सारी उम्मीदों, उनकी सारी जीवन के संघर्षों और सुमिता की बची कुची सांसों पर हमेशा के लिए मौत की मुहर लगा दी थी। उस सर्द रात में वो छत का कमरा अब केवल एक कमरा नहीं, बल्कि एक कब्रगाह बन चुका था, जहाँ एक माँ को तड़प तड़प कर मरने के लिए लावारिस छोड़ दिया गया था। कमरे के अंदर का नज़ारा राम नारायण की रूह को भस्म करने वाला था। सुमिता चारपाई के नीचे ठंडे फर्श पर गिर चुकी थी। वह मछली की तरह तड़प रही थी। उनके गले से एक भयानक आवाज़ निकल रही थी। हवा के लिए उनका संघर्ष अब अंतिम चरण पर था। राम नारायण दौड़कर उनके पास गए। उन्होंने अपनी पत्नी के सिर को अपनी गोद में रख लिया। सुमिता, आंखें खुली रख। सुमिता, मुझे छोड़कर मत जा। राम नारायण एक छोटे बच्चे की तरह दहाड़ मार मार कर रोने लगे। सुमिता ने अपनी सुनी होती आंखों से आखिरी बार अपने पति के चेहरे को देखा। उनके कांपते हुए हाथ उठे और उन्होंने राम नारायण के आंसुओं को पोंछने की कोशिश की। उनके होठ हिले। रोइए मत, आप अकेले नहीं हैं। और इसी के साथ सुमिता का हाथ हमेशा के लिए ज़मीन पर गिर पड़ा। उनकी खुली आंखों में उस बेटे के लिए कोई बद्दुआ नहीं थी, लेकिन एक बेबस माँ का वो हतार दर्द था जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता था। नीचे डीजे पर बज रहे कान फोड़ू संगीत और मेहमानों के ठहाकों के बीच छत पर एक माँ ने बिना दवा और बिना सांस के अपने पति की गोद में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। पूरी रात राम नारायण अपनी मृत पत्नी के ठंडे शरीर को अपनी छाती से लगाए उस अंधेरे कमरे में बैठे रहे। उनके आंसुओं का समंदर सूख चुका था।
अब उनकी आंखों में दुख नहीं था, बेबसी नहीं थी, लाचारी की वो परत जो पिछले 10 सालों से उनके चेहरे पर जमी थी, वो सुमिता की मौत के साथ ही हमेशा के लिए पिघल गई थी। सुमिता के ठंडे शरीर ने राम नारायण के भीतर के उस लाचार पिता को मार दिया था और उसकी जगह एक ऐसे कठोर, भावहीन और प्रतिशोधी इंसान ने जन्म ले लिया था, जिसकी आंखों में केवल और केवल न्याय की खौफनाक आग जल रही थी। अगली सुबह जब नौकर ने दरवाज़ा खोला और सुमिता की लाश देखी तो घर में हड़कंप मच गया। वैभव और शिखा ने कोई आंसू नहीं बहाए, बल्कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी कि चलो एक मुसीबत टली। वैभव ने बहुत ही हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में बिना किसी को खबर किए सुमिता का अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि मीडिया या समाज में कोई बात न फैले। शमशान घाट पर राम नारायण एक पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़े थे। उन्होंने एक आंसू नहीं बहाया। वैभव ने चिता को आग लगाई और बिना पीछे मुड़े अपनी महंगी कार में बैठकर चला गया। सुमिता की मौत को 15 दिन बीत चुके थे। वैभव अपने व्यापार के सबसे बड़े और सुनहरे दिन की तैयारी कर रहा था। उसकी कंपनी का एक बहुत बड़ा विदेशी कंपनी के साथ विलय मर्जर होने वाला था। यह सौदा 500 करोड़ रुपए का था। अगर यह कागजों पर दस्तखत हो जाते तो वैभव देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों की सूची में शामिल हो जाता। बंगले के सबसे बड़े हॉल में प्रेस रिपोर्टर्स, कैमरे, विदेशी मेहमान और बड़े बड़े नेता मौजूद थे। शिखा हीरो से लदी हुई एक महारानी की तरह इतरा रही थी। वैभव एक शानदार सूट पहने विदेशी प्रतिनिधियों के साथ मेज पर बैठा था। सामने करोड़ों के उस समझौते की फाइल रखी थी। सोने का पेन वैभव के हाथ में था। वह दस्तखत करने ही वाला था, तभी हॉल में मुख्य दरवाजे पर एक तेज आवाज़ हुई, रुक जाइए। पूरी भीड़ की नज़रें दरवाजे की तरफ घूमी। वहाँ राम नारायण खड़े थे, लेकिन आज वो फटे और मैले कपड़ों वाले लाचार बूढ़ा पिता नहीं था। आज राम नारायण ने एक साफ सुथरा सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उनका सिर गर्व से ऊंचा था। उनकी आंखों में एक खौफनाक शांति थी और उनके चेहरे का तेज ऐसा था जिसे देखकर वैभव के हाथ से पेन छूट गया। उनके साथ कोई और नहीं बल्कि शहर के जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर और देश के सबसे बड़े वकील खड़े थे। पुलिस की भारी मौजूदगी देखकर हॉल में सन्नाटा छा गया। ये क्या बदतमीज़ी है? सिक्योरिटी, इस बूढ़े को बाहर निकालो। वैभव अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बौखलाते हुए चिल्लाया। पुलिस कमिश्नर ने आगे बढ़कर वैभव को एक ऐसा कड़क थप्पड़ मारने जैसी नज़रों से देखा कि वैभव की आवाज़ गले में अटक गई। अपनी आवाज़ नीचे रखो मिस्टर वैभव। तुम इस वक्त इस शहर के सबसे बड़े जमींदार और इस पूरी कंपनी के असली मालिक से बात कर रहे हो। क्या बकवास है ये? यह कंपनी मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, ये बंगला मेरा है। वैभव पसीने से तरबतर हो गया। शिखा के भी चेहरे का रंग उतर चुका था। राम नारायण धीरे धीरे चलते हुए उस बड़ी सी मेज पर के पास आए। उनकी आंखों में वही ठंडक थी जो सुमिता के मृत शरीर में थी। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट की तरफ इशारा किया। मजिस्ट्रेट ने एक कानूनी फाइल खोली और विदेश प्रतिनिधियों के साथ साथ पूरे मीडिया के सामने बोलना शुरू किया। मिस्टर वैभव, आप जिस 500 करोड़ की कंपनी और ज़मीन पर एक ऐश कर रहे हैं, वो ज़मीन और इस कंपनी का शुरुआती मूल ढांचा कभी आपके नाम था ही नहीं। आज से 20 साल पहले आपके पिता श्री राम नारायण जी ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन आपको केवल लीज यानी कि किराए पर दी थी और उस लीज एग्रीमेंट में एक बहुत ही सख्त कानूनी धारा जोड़ी गई थी। वकील ने आगे आकर एक पुराना पीला पड़ चुका कागज़ हवा में लहराया। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भवन पोषण अधिनियम की धारा 23 के तहत कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम इस शर्त पर
ट्रांसफ़र करता है कि बच्चे बुढ़ापे में उनकी बुनियादी ज़रूरतें और देखभाल करेगा। अगर बच्चे ऐसा करने से विफल रहते हैं या कूड़ता करते हैं तो माता पिता किसी भी वक्त उस पूरी संपत्ति के ट्रांसफ़र को शून्य वॉइड घोषित कर सकते हैं। वैभव के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। राम नारायण ने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज़ में बोलना शुरू किया, जो उस पूरे हॉल में मौत के सन्नाटे को चीर रही थी। तूने क्या सोचा था वैभव, कि मैं एक अनपढ़ और लाचार बाप हूँ? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाया है। मैं कानून जानता था। मैंने वो ज़मीन तेरे नाम करने से पहले ये क्लॉज शर्त इसलिए रखवाया था ताकि कल को अगर मेरी सुमिता पर कोई आँच आए तो मैं उसकी रक्षा कर सकूं। लेकिन मैं बाप था, मैं अपनी ही संतान की बर्बादी नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने तेरे सारे जुल्म सहे, तेरे फेंके हुए टुकड़े खाए, तेरी गालियाँ सुनी। राम नारायण बोलते बोलते वैभव के बिल्कुल करीब आ गए। उनकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं बल्कि ज्वालामुखी फट रहा था। लेकिन जिस रात तूने मेरी सुमिता को एक एक सांस के लिए तड़पा कर मार डाला, जिस रात तूने अपनी करोड़ों की गाड़ी के लेदर खराब होने के डर से मेरी पत्नी को अस्पताल नहीं जाने दिया और वो मेरी बाहों में तड़प कर मर गई, उसी रात वो राम नारायण भी अपनी पत्नी के साथ चिता पर जलकर राख हो गया, जिसने तुझे पैदा किया था। अब जो तेरे सामने खड़ा है वो एक पिता नहीं बल्कि मेरी सुमिता की मौत का इंसाफ करने वाला यमराज है। विदेशी प्रतिनिधि जो भारत के पारिवारिक मूल्य को बहुत सम्मान करते थे, यह पूरी बात सुनकर सत्व और घृणा से भर गए। उन्होंने उसी वक्त उस 500 करोड़ के समझौते की फाइल को फाड़कर वैभव के मुंह पर मार दिया। हम किसी ऐसे अमानवीय जानवर के साथ व्यापार नहीं कर सकते जिसने अपनी ही माँ को मार डाला हो। यह सौदा रद्द किया जाता है। विदेशी मेहमान वहाँ से उठकर चले गए। मजिस्ट्रेट ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। श्री राम नारायण जी के आवेदन और पुलिस की प्रारंभिक जांच, जिसमें नौकरों ने गवाही दी है कि सुमिता जी को रात भर बिना दवा के छत पर लॉक करके रखा गया था। प्रशासन इस पूरी संपत्ति, कंपनी, बैंक खातों और इस बंगले का मालिकाना हक वापस राम नारायण जी को सौंपता है। मिस्टर वैभव, अब आपके पास ना तो यह घर है, ना कंपनी और ना ही बैंक बैलेंस। आप इस वक्त पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हैं। शिखा यह सुनकर वहीं ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। वैभव पागलों की तरह राम नारायण के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं सड़क पर आ जाऊंगा पिताजी, मुझे मत उजाड़िए। वैभव राम नारायण के जूते पकड़कर रोने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे राम नारायण उस सर्द रात उसकी माँ की जान की भीख मांगते हुए रोए थे। राम नारायण ने अपने पैर झटक कर वैभव के हाथ को छुड़ा लिए। उन्होंने एक बेहद ठंडी और रूह कपा देने वाली नज़र से अपने बेटे को देखा। तू सड़क पर नहीं आया है वैभव, तुझे तेरी असली जगह दिखाई गई है। जिन टुकड़ों पर तू पल रहा था वो टुकड़े मैंने वापस छीन लिए हैं। अब जाकर कमाना और देखना कि बिना बाप के पसीने के 1 रुपया भी कैसे कमाया जाता है। और रही बात माफ़ी की, तो मेरी सुमिता की आखिरी उजड़ती हुई सांसें और उसकी वो तड़प तुझे इस जन्म क्या 7 जन्म तक माफ़ नहीं करेगी। राम नारायण पलटे और दरवाजे की तरफ चल दिए। जाते जाते उन्होंने पुलिस कमिश्नर से कहा, इस घर और कंपनी को बेचकर सारा पैसा शहर के सबसे बड़े अस्पताल के अस्थमा वार्ड और वृद्धाश्रम में दान कर दीजिए और इन दोनों को मेरे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। इनके पास केवल वो कपड़े रहने चाहिए जो इन्होंने पहने हुए हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिसों ने वैभव और शिखा को धक्के मारते हुए उस आलीशान बंगले से बाहर सड़क पर फेंक दिया। वह दोनों धूल और मिट्टी में सने हुए थे। कल तक जो इंसान करोड़ों में खेल रहा था, आज उसके पास पीने के लिए पानी तक का पैसा नहीं था। राम नारायण बाहर खड़ी एक सामान्य सी टैक्सी में बैठे और उस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर अपने गांव की तरफ निकल गए। उनकी
आंखों में आखिरकार एक आंसू छलक आया, लेकिन इस बार वो आंसू बेबसी का नहीं था, बल्कि अपनी सुमिता को दिए गए उस खौफनाक और सच्चे इंसाफ का था। उन्होंने समाज को यह दिखा दिया था कि माता पिता का प्यार और त्याग अगर एक अथाह समंदर है, तो उनकी आत्मा पर किए गया प्रहार उस समंदर में वो खौफनाक सुनामी ला सकता है जो बड़ी से बड़ी घमंड की इमारत को एक पल में तिनके की तरह उड़ा ले जाती है।